नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, ये केस है डाउनर काउ सिंड्रोम का। दोस्तों, इस केस में क्या होती है, जैसे कि आपने सुना है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अनेबल टू स्टैंड, खड़ा ना हो पाना गाय का। जैसे कि अगर इसकी गाय की आप पहचान करोगे तो गाय है वो पीछे पैर पे खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती, आगे के पैरों से खड़ी हो जाती है। दोस्तों, हमें देखने पे ऐसे लगता है कि ये जो केस है ये पैरालिसिस का है। फ्रेंड्स, तो अक्सर ये केस पैरालिसिस का नहीं होता, गाय खड़ी नहीं हो पाती, या फिर जो लेटरल रिकमेंसी होती है उसमें लेट जाती है, यानी टेढ़ी लेट जाती है। जैसे कि देखने पर जो वेटनेरियंस है या फिर अदर जो डॉक्टर है उन्हें लगता है कि ये केस है ये हाइपोकैलमिया का है, लेकिन ये केस हाइपोकैलमिया का नहीं होता। जैसे इस तरह के सिम्टम दे आपको कि आगे के पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही, तो दोस्तों ये केस होता है डाउनर काउ सिंड्रोम। तो ये केस में अक्सर क्या होता है कि जो कैल्शियम प्रिपरेशन आती है मार्केट में वो पशु को दी जाती है। आज एक कैल्शियम दे दी, खड़ी नहीं हो पा रही, दूसरे दिन आते हैं फिर एक कैल्शियम दे देते हैं। तो इस तरह का केस है, इसमें कैल्शियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि ये है जो डाउनर काउ सिंड्रोम है, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। यानी इसमें जो आज तक साइंस भी नहीं पता लगा पाया कि ये किस तरह की बीमारी है, वायरल है, बैक्टीरियल है, कौन सी तरह का इन्फेक्शन होता है। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है, मेरा इस तरह की कई गायों का मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्रीटमेंट करने का, बहुत सी गायों का मैंने इस तरह की गायों का इलाज किया है जो खड़ी होने में असक्षम है। एक दिन में खड़ी नहीं हो पाती, 4 से 5 दिन 6 दिन भी लंबा ट्रीटमेंट चलता है दोस्तों, तब जाकर गाय है वो खड़ी होती है। तो इस केस में हमें क्या होता है, जो मल्टीविटामिन्स है, मिनरल्स है, वो उनकी डेफिशिएंसी रहती है। यानी जो सिंड्रोम होता है वो किसी की मिनरल की डेफिशिएंसी कारण होता है, विटामिन डेफिशिएंसी कारण हो जाता है। जैसे हमारा फॉस्फोरस है उसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो उस तरह का आपको जो ट्रीटमेंट है इसमें अपनाना है। हम आपको पूरा ट्रीटमेंट बताएंगे। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि देखने में ऐसा लगता है कि पैरालिसिस का केस है। जैसे कि गाय है पूंछ हिला रही है, यानी जो पूंछ हिला रही है तब गाय हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पीछे से पैर है वो पैरालिसिस जो है एनिमल, उसके पैरालिसिस नहीं है। ये आप देख सकते हैं गाय ने पूरे जो खड़ी होने की कोशिश की है। जैसे कि आप ये देखिए किस तरह इसने मिट्टी इकट्ठी कर रखी है, यानी पैरालिसिस का केस नहीं है, बस खड़ी नहीं हो पा रही है। इस तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हाई मिल्किंग एनिमल होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिल्किंग के कारण, दूध के प्रोडक्शन के कारण जो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो हो जाती है, या फिर जो एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें हमें ये केस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के केस में आपको जो ट्रीटमेंट मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो आजमा के देखिए। 3 से 4 दिन लंबा ट्रीटमेंट एनिमल का चलता है, आप वो करके देखिए। जो पशुपालक साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि जिस डॉक्टर को आपने एक दिन बुलाया है, 2 या 3 दिन आप उसी डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि जो मेडिसिन है वो रिजल्ट देने में टाइम लेता है दोस्तों। ऐसे नहीं कि आज कोई आया कल दूसरा बुला लिया, परसों तीसरा बुला लिया, उस तरह आपका पशु बिल्कुल खराब हो जाता है। सभी वेटनेरियन से गुजारिश है कि इस तरह के केस में जो डाउनर काउ सिंड्रोम है उस तरह के केस आपको मिलते हैं, इसमें मैं जो कैल्शियम प्रिपरेशन है वो अवॉइड करें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml पर डे के हिसाब से जो कैल्शियम प्रिपरेशन है वो प्लेन आपको देना, जो कालडोल रहता है दोस्तों। और इसमें ट्रीटमेंट में जो इंजेक्शन यूरिमीन है 20 ml हमने वो यूज़ किया है। इंजेक्शन जो रेपेनॉल या फिर जो विटामिन एच के नाम से आता है इंजेक्शन 10 ml वो यूज़ किया। विटामिन ई एंड सेलेनियम का इंजेक्शन यूज़ किया दोस्तों। 4 से 5 लीटर हमें इस केस में डेली का फ्लूइड देना है, 4-5 लीटर डेली का देना है, वो भी रिंटोज यानी डेक्सट्रोज जिसमें 25% रहता है वो फ्लूइड हमें अपने पशु को देना। 4 से 5 दिन अगर आप अपने पशु का ये ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपका पशु तीसरे चौथे दिन खड़े होने के काबिल हो जाता है दोस्तों। साथ में आपको क्या करना है कि पशु है उसे खड़ा करके ज़रूर देखना है, यानी जैसे कि लाठी लूठी का सहारा लेकर उस पशु को नीचे से उठाना है और खड़ा करवा कर पशु को जरूर देखें, क्योंकि जब खड़ा होता है पशु तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बन जाता है, जिससे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है, जो हम बाहर से दवा दे रहे हैं, वो एनिमल की पूरी बॉडी में जो डिपॉजिट हो जाएगी, जिससे आपका एनिमल ठीक हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, और ऐसी नई नई जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।